गौतम बुद्ध की जीवन कथा में कई ऐसी घटनाएं हैं जो उनकी अद्वितीय सहनशीलता, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों को प्रकट करती हैं। इनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना है बुद्ध और नालागिरी हाथी की कहानी। यह घटना बुद्ध के धैर्य और उनकी अद्वितीय सहनशीलता का जीवंत प्रमाण है, जिसमें उन्होंने अपनी शांतिपूर्ण दृष्टि से एक हिंसक हाथी को वश में कर लिया। यह कहानी केवल एक हाथी को नियंत्रित करने की नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि किस प्रकार करुणा, प्रेम और सहनशीलता किसी भी हिंसा और आक्रोश को शांति में बदल सकती है। यह घटना उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण सबक है जो क्रोध और हिंसा से घिरे रहते हैं। इस घटना के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत और सहनशील रहकर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। नालागिरी हाथी एक बहुत ही विशाल और ताकतवर हाथी था। उसकी शक्ति और आक्रामकता के कारण उसे प्रसिद्धि मिली थी। देवदत्त ने नालागिरी को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया था ताकि वह बेहद आक्रामक और हिंसक हो जाए। देवदत्त ने यह योजना बनाई कि जब बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह में प्रवेश करेंगे तो नालागिरी हाथी को उनके रास्ते में छोड़ दिया जाएगा। देवदत्त ने राजगृह के महावत को रिश्वत देकर नालागिरी को शराब पिलाई। शराब पीने के बाद नालागिरी और भी ज्यादा हिंसक हो गया। उसका संतुलन और संयम पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह क्रोध से भरा हुआ था और जिस रास्ते पर जाता वहां विनाश फैलाता। जब लोगों को पता चला कि नालागिरी को बुद्ध के रास्ते में छोड़ा जाएगा तो वे डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गए। पूरा नगर भय के साए में आ गया था। राजगृह में जब बुद्ध का आगमन हुआ तो लोगों ने उन्हें नालागिरी हाथी के बारे में आगाह किया, लेकिन बुद्ध ने बिना किसी डर के अपनी यात्रा जारी रखी। वे अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते रहे। बुद्ध का विश्वास था कि करुणा, प्रेम और सहनशीलता किसी भी प्रकार की हिंसा और क्रोध को शांत कर सकती है। जैसे ही बुद्ध उस मार्ग पर पहुंचे जहां नालागिरी को छोड़ा गया था, हाथी क्रोध में आकर उनकी ओर बढ़ने लगा। उसका आकार इतना विशाल और भयावह था कि उसने पूरे मार्ग को धूल से भर दिया। उसके पैरों की धमक से धरती कांपने लगी और वह बुद्ध की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में क्रोध और विनाश का भयंकर रूप था। बुद्ध के शिष्य और अन्य लोग भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। जहां सभी लोग नालागिरी के क्रोध से बचने के लिए भाग रहे थे, बुद्ध पूरी तरह से शांत खड़े थे। उन्होंने नालागिरी की ओर देखा, लेकिन उनकी दृष्टि में न तो डर था न क्रोध। उन्होंने अपनी सारी करुणा और प्रेम को नालागिरी की ओर प्रेषित किया। उनके दिल में उस हिंसक हाथी के लिए भी करुणा थी। वे समझते थे कि नालागिरी केवल अपने क्रोध और पीड़ा के कारण इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। बुद्ध ने नालागिरी की ओर बढ़ते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में करुणा से देखा। उनके चेहरे पर गहरी शांति और स्थिरता थी। यह देखकर नालागिरी के कदम धीमे हो गए। उसकी क्रोधी आंखों में एक पल के लिए शांति और आश्चर्य का भाव आया। जैसे जैसे बुद्ध उसके निकट आते गए, नालागिरी का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। बुद्ध ने बिना एक शब्द कहे केवल अपनी उपस्थिति और करुणा से उस विशालकाय हाथी के हृदय को शांत कर दिया। नालागिरी ने अपनी सूंड नीचे झुका दी और बुद्ध के चरणों में प्रणाम करने लगा। यह दृश्य देखने वालों के लिए चमत्कार जैसा था। एक क्षण पहले जो हाथी क्रोध से भरा हुआ था और विनाश करने को तत्पर था, वही अब शांत और विनम्र होकर बुद्ध के सामने खड़ा था। बुद्ध ने नालागिरी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। नालागिरी ने उस क्षण बुद्ध के आभा मंडल में समर्पण कर दिया और फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस घटना ने केवल नालागिरी के आक्रोश को शांत नहीं किया, बल्कि राजगृह के सभी निवासियों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। बुद्ध ने दिखाया कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि करुणा और सहनशीलता में होती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि अहिंसा और प्रेम से सबसे हिंसक और क्रोधित प्राणी को भी शांत किया जा सकता है। बुद्ध की इस शिक्षा ने उनके अनुयायियों के मन में और भी गहरा प्रभाव डाला। उनके शिष्य, जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, बुद्ध की सहनशीलता और करुणा की शक्ति को समझने लगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि हर प्राणी, चाहे वह कितना भी क्रोधी या हिंसक क्यों न हो,
प्रेम और करुणा से बदल सकता है। देवदत्त, जिसने बुद्ध को नुकसान पहुंचाने के लिए नालागिरी को उकसाया था, इस घटना के बाद गहरे पछतावे में डूब गया। उसने सोचा था कि उसकी योजना सफल होगी और बुद्ध का अंत हो जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि नालागिरी ने बुद्ध के सामने समर्पण कर दिया और बुद्ध की करुणा ने उसके क्रोध को शांत कर दिया, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन देवदत्त के अहंकार ने उसे अपनी गलती को स्वीकार करने से रोका। उसने बुद्ध के खिलाफ और भी षड्यंत्र रचने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी योजना विफल हो गई। अंततः देवदत्त का पतन हो गया और वह अपनी ईर्ष्या और द्वेष के कारण अकेला और पराजित हो गया। यह घटना देवदत्त के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जहां उसने अपनी असफलता को देखा, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं सका। बुद्ध और नालागिरी हाथी की कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि करुणा, सहनशीलता और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी है। हिंसा और क्रोध से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन शांति और सहनशीलता से किसी भी प्रकार के आक्रोश और द्वेष को शांत किया जा सकता है।